हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस में टॉपिक लाइफ साइंस टीचर, क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ साइंस टीचर एंड ऑल्सो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ लाइफ साइंस टीचर। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वालिटीज़ से कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक लाइफ साइंसेस के टीचर में होनी चाहिए। आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, सेकेंड वन इज़ डायनामिक नेचर, थर्ड इज़ रिसर्च स्किल्स, फोर्थ वन इज़ फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फिफ्थ वन इज़ पर्सनैलिटी। तो इन सभी क्वालिटीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वालिटी है नॉलेज। तो टीचर किस भी सब्जेक्ट का हो, टीचर में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर नॉलेजेबल होगा तब ही वो बच्चों में नॉलेज जो है उसको इम्पार्ट कर पाएगा। तो अभी बात करते हैं जो बायोलॉजी टीचर है, जो लाइफ साइंस का टीचर है, उसके नॉलेज के बारे में। जो बायोलॉजी का टीचर है वो नॉलेजेबल होना चाहिए अबाउट साइंस, ठीक है, जर्नल में भी, और पर्टिकुलर भी उसको पता होना चाहिए कि जो एनिमल लाइफ है वो क्या है, प्लांट लाइफ क्या है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे ग्रोथ होती है उनकी। टीचर को, जो लाइफ साइंस का टीचर है, उसको नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी का। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनैलिटी की बात। जो बायोलॉजी टीचर है वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उसको उत्साह होना चाहिए जो उसका सब्जेक्ट है उसके प्रति, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और साथ ही में जो बायोलॉजी का टीचर है वो एनकरेजिंग होना चाहिए, वो एनकरेज करे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो दे एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल पार्ट्स फिट इनटू द होल, कि जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो एक होल में कैसे फिट होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टीचर को डिटेल भी बतानी होती है, जो भी प्रोसेस वो पढ़ा रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वालिटी इज फिजिकल एट्रीब्यूट्स। जो टीचर के फिजिकल एट्रीब्यूट हैं उसमें हम बात करेंगे गुड आई साइट की। अगर टीचर की आई साइट गुड होगी, अच्छी आई साइट होगी, तभी वो माइक्रोस्कोप को यूज़ कर पाएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना होता है, तो वो तब ही टीचर वो देख पाएगा और उसकी आई साइट जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। और साथ ही में जो टीचर है वो टॉलरेट कर सके जो स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट ऑर्डर्स होते हैं उनको, ठीक है। जैसे लैब्स में हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर अनप्लेजेंट और अनटॉलरेट डिसऑर्डर होते हैं, तो उनको भी टॉलरेट करना पड़ता है टीचर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च स्किल्स। तो टीचर के रिसर्च स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी है उसमें रिसर्च चलती ही रहती है। तो टीचर जितना रिसर्च वर्क करेगा उतना ही वो बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर टीचर डाइसेक्ट करके दिखा रहा है बच्चों को अर्थवॉर्म को, तो उस डाइसेक्शन में सिर्फ टीचर को जो अर्थवॉर्म है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ही नहीं बताना है, साथ साथ में टीचर को ये भी बताना है कि किस तरह से सॉइल पास होती है थ्रू द अर्थवॉर्म, ठीक है। तो रिसर्च स्किल भी टीचर के अच्छे होने चाहिए। अब कुछ और भी क्वालिटीज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जो टीचर है वो उस सब्जेक्ट मैटर को रिलेट कर पाए जिसको वो पढ़ा रहा है उसको बच्चों की लाइफ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि सभी बच्चे एक क्लासरूम में अलग अलग हैं, सब बच्चों के इंटरेस्ट अलग है, उनका पेस ऑफ लर्निंग अलग है, उनकी एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड्स अलग हैं। तो टीचर को ये अंडरस्टैंड करना है कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथड्स। टीचर को अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली ऑडियो विजुअल एड्स का, ठीक है, जैसे मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, स्लाइड्स होगी। तो टीचर को इन सभी अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट। बच्चों को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है स्टडी के लिए, या फिर आप लैब में बात करो, बच्चों को लैब में भी सेफ्टी महसूस हो, वहाँ पर किस भी तरह का एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए भी टीचर को ये काम करना पड़ता है कि सेफ इन्वायरमेंट बच्चों को मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर को कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करना है।
कोऑपरेटिव लर्निंग उस तरह की लर्निंग होती है जिसमें एक ग्रुप बच्चों का साथ में काम करता है कोऑपरेशन के साथ, तो टीचर को उसको भी एनकरेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन सब्जेक्ट मैटर दैट इज करंट एंड अप टू डेट ऑल द टाइम्स, कि टीचर को पहले तो खुद अप टू डेट रहना है, क्योंकि साइंस है, साइंस की फील्ड में हर दिन न्यू न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, तो जितना टीचर अप टू डेट रहेगा उतना ही वो करंट नॉलेज को बच्चों तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ हैं एक लाइफ साइंस टीचर्स की। साथ में जो टीचर है वो पेशेंट हो, वो अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो बच्चों के प्रति, सो ये भी सारी क्वालिटीज़ हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ लाइफ साइंस टीचर, कि किस तरह से लाइफ साइंस टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ होती है और किस तरह से वो बेहतर हो सकती है। सो प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होती है? प्रोफेशनल ग्रोथ किसी भी टीचर की ये होती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इस समय जो है अगले नेक्स्ट ईयर में वो अपने आप को और इम्प्रूव करे उससे, और आगे मूव करे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो दिस इज द प्रोफेशनल ग्रोथ। और जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक टीचिंग फील्ड में नहीं, सब ही फील्ड में जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो होना इम्पोर्टेंट है। अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में प्रोफेशनल ग्रोथ होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू न्यू इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू न्यू मेथड्स आ रहे हैं, सब कुछ अपडेट और चेंज हो रहा है। सो टीचर को भी न्यू न्यू स्किल्स को गेन करना है, तभी उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो होगी। सो दिस इज प्रोफेशनल ग्रोथ। अब क्या क्या वेज हैं कि जिससे टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ हो, मीन्स वे टू डेवलप एज टीचर्स। फर्स्ट पॉइंट इज बुक्स ऑन टीचिंग प्रोफेशन, कि टीचर को टीचिंग प्रोफेशंस की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बुक्स हैं वो इजी वे हैं कि हम न्यू मेथड्स को लर्न कर सकें। ठीक है, सो ये बात हो गई बुक्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स आर अ ग्रेट वे टू फाइंड आउट द लेटेस्ट रिसर्च इन एजुकेशन। इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें लेटेस्ट रिसर्च जो भी एजुकेशन की फील्ड में आती है वो सिखाई जाती है, तो टीचर इन कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स एंड जर्नल। टीचर को अलग अलग वेबसाइट्स पढ़नी चाहिए, न्यू न्यू जर्नल पढ़नी चाहिए, ताकि जो टीचर है उसको न्यू न्यू आइडियाज़ मिलें, वो न्यू न्यू मेथड सीख सके टीचिंग का, और साथ में इंस्पायर भी हो सके वो। नेक्स्ट पॉइंट इज विजिटिंग अदर क्लासरूम्स एंड स्कूल्स। सो टीचर अलग अलग क्लासरूम्स में या फिर दूसरे स्कूल्स में भी जाकर वहाँ से सीख सकते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। साथ में अलग अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड कर सकते हैं, और साथ में कुछ एडिशनल कॉलेज कोर्सेज होते हैं जिनको भी टीचर्स ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ वेज थी जिससे टीचर डेवलप होता है एज अ गुड टीचर, एज अ गुड लाइफ साइंस टीचर, या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ लाइफ साइंस टीचर। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।